मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में क्या है? हार्डवेयर है। इसमें हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज पढ़ेंगे। स्टोरेज इनपुट डिवाइसेस क्या होती है वो देखेंगे, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है और स्टोरेज कैसे कि यहाँ की मेमोरी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्टोरेज कैसे हो रही थी, कहाँ पे जाके हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो रहा था, बेसिकली कंप्यूटर होता क्या है, कैसे वर्क होता है, कंप्यूटर बना कैसे होता है। थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं। किसी भी डिवाइस को बिल्ड होने में क्या होता है, उसको एक प्रोसेस चाहिए होता है जिसमें डेटा प्रोसेस हो और एक स्टोरेज चाहिए होती है। तो कंप्यूटर में क्या था, डेटा प्रोसेस करने के लिए सीपीयू तो वहाँ पे, और स्टोरेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमारे डेटा को वहाँ पे मेमोरी थी। तो हमने पढ़ा था उसमें कि कंप्यूटर इज इक्वल टू सीपीयू प्लस मेमोरी। सीपीयू और मेमोरी से बन के मिला होता है। आपकी कोई भी डिवाइस है, स्मार्टफोन है, तो उसमें भी एक डिवाइस होगी जिससे आप डेटा प्रोसेस कर सकते हैं और एक मेमोरी होगी जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि फ़ोन है, तो फ़ोन पे भी डेटा प्रोसेस करने के लिए होगा और एक स्टोरेज करने के लिए होगा। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जिसमें हम लोग इनपुट देते हैं। जैसे कि हम लोग ने कीबोर्ड से हम लोग इनपुट देते हैं, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है। बी से क्या होता है, बोल्ड होते हैं। जितने भी शॉर्टकट कीज है वो भी मैं आपको, उसकी वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो जो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट होते हैं, जो भी हम लोग कीबोर्ड से की दबा रहे होते हैं, की प्रेस कर रहे होते हैं, तो वो होती है इनपुट डिवाइस होती है। कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट को हम लोग मॉडिफायर की बोलते हैं। इसलिए इसको मॉडिफायर की बोलते हैं क्योंकि कंट्रोल के साथ ऐसे कंट्रोल दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा वहाँ पे, हमारे विंडो में कुछ नहीं होगा अगर हम सिर्फ कंट्रोल दबा रहे हैं। हमें कंट्रोल के साथ कुछ भी दबाना होता है। जैसे कंट्रोल के साथ हमने ए दबा दिया तो वहाँ पे ऑल सेलेक्ट हो गया हमारा जितना भी टेक्स्ट था। बी दबा दिया तो बोल्ड हो गया, सी दबा दिया तो कॉपी हो गया, वी दबाया तो पेस्ट हो गया। क्लियर है ना? कुछ भी दबाना पड़ता है, की दबाना पड़ता है जब वो चीज हो रही होती है। तो ये मॉडिफायर्स की होती है। जैसे कि कंट्रोल दबाते किसी के साथ तभी वर्क होता है। ऑल्ट में भी हमें कुछ करना होता है तो हम ऑल्ट के साथ भी किसी दूसरे की को प्रेस करते हैं, वो की इसको मॉडिफायर की बोलते हैं। शिफ्ट में भी सेम है। क्लियर है ना? क्योंकि ये सब कीज़ हैं जिसके साथ अकेले ये परफ़ॉर्म नहीं कर सकती। इनके साथ हमें 2 कीज़ को प्रेस करना ज़रूरी है। क्लियर है? तो इसलिए हम इसको मॉडिफायर की बोलते हैं। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाई इट इज़ नोन एज़ मॉडिफायर की। कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, इनको हम लोग मॉडिफायर की क्यों बोलते हैं? और भी बहुत सारी कीज़ होती होंगी जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जिसमें सिर्फ़ 2 को प्रेस करने पे ही वो कीज़ जो होती है वो काम कर रही होती है, यूज़ आ रही होती है, उसको हम लोग मॉडिफायर की बोलते हैं। अगर एग्ज़ाम में डेफिनेशन आएगी तो आप लिख लीजिएगा मॉडिफायर की क्या होती है। अब टॉगल की क्या होती है? टॉगल की क्या होती है? जिसको एक बार हम ओपन करने के बाद जब तक का वो बंद नहीं करते तब तक वो वैसे ही चलता रहता है। जैसे कि नम्स लॉक की होती है ना, न्यूमेरिक की जो होती है, उसको हम लोग अगर ओपन कर देते तो 1 2 के फॉर्म में ही लिख रहा होता है। कैप्स लॉक, अगर हम लोग कैप्स लॉक को ओपन कर दिया तो जो हमारी चीजें हैं वो क्या, कैपिटल लेटर्स में टाइप होंगी, और जब हमने उसको बंद कर दिया तो फिर स्मॉल लेटर्स में टाइप हो रही है। सिर्फ एक बार ओपन और ऑफ हो रहा है तो उसको हम लोग टॉगल की कीज बोलते हैं। क्लियर है? तो कीबोर्ड क्यों है? क्योंकि उससे हम लोग इनपुट दे रहे हैं। तो इसीलिए कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट दे रहे हैं देन जाके वो चीज परफॉर्म हो रही है। देन सेकंड है हमारा माउस। माउस भी इनपुट डिवाइस होता है। माउस का क्या होता है, उससे हम लोग पॉइंटिंग कर सकते हैं। मतलब एरो होते हैं ना, आपने माउस देखा होगा, इस टाइप से एक चूहा जैसे आकार का बना होता है। इसमें 2 बटन होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये राइट के लिए और ये लेफ्ट के लिए। और यहाँ पे एक स्क्रॉल बार भी होता है। आपने देखा होगा, मैंने इतने अच्छे से बना नहीं पा रही हूँ मैं इससे। आपने देखा होगा माउस का पिवट का, तो ऐसे कि एक पाम पॉइंट कर रहा है, ये इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इधर के एरो की तरफ, या एरो की तरफ पॉइंट करता है, इसीलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। क्लियर है? फिर ऑप्टिकल माउस होता है, मैकेनिकल माउस होता है। एक होता है ऑप्टिकल माउस और एक होता है मैकेनिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या होता है, जो ऐसे चलता है, और मैकेनिकल माउस क्या होता है, माउस क्या होता है, मैकेनिकल माउस क्या होता है। ऑप्टिकल माउस क्या होता है, जिसमें जो है वायर्स होते हैं। जैसे कि जो हमारा एक होता है जिसमें सेल होते हैं, रोलिंग बॉल की तरीके काम कर रहा होता है मैकेनिकल माउस। जैसे कि
तारों से जुड़ा है। और एक होता है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में पता होगा, आजकल सबको ही पता होता है कंप्यूटर के बारे में, सबने देखे भी होते हैं, मोस्टली घर होम्स में भी, हमारे घरों में भी होते हैं। तो एक होता है सेल वाला माउस जिसमें वायर की जरूरत नहीं होती, और एक होता है तार वाला माउस जिसमें आपको प्लग लगाना होता है, उसके बाद वो चलता है। तो ये दो तरीके के माउस होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया हुआ है। इस तरीके से माउस का फिगर होता है, यहाँ पे मैंने बनाया है। लेफ्ट होता है, राइट होता है, और एक व्हील होती है जिसके हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जो हम लोग कर रहे होते हैं ऊपर नीचे, तो वो माउस की हेल्प से करते हैं, जिसको हम लोग स्क्रॉलिंग बोलते हैं। तो माउस समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये भी कुछ डिवाइसेस है। टच स्क्रीन क्या होता है, जिसको हम लोग टच स्क्रीन कहते हैं, जैसे कि फोन आजकल टच पैड क्या होता है, जिसमें हम लोग टच करके लिख भी सकते हैं, जैसे कि इसमें हम लोगों ने कुछ भी राइट कर दिया, ठीक है, तो वो हो गया टच पैड, इसमें हम लोग लिख सकते हैं। ट्रैक बॉल क्या होता है, जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं। बार कोड रीडर्स क्या हो गया, बीसीआर, बार कोड रीडर, जिससे हम लोग पेमेंट करते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से बना होता है, स्कैनर टाइप का, हम लोग ऐसे स्कैन करके फिर पेटीएम करते हैं। तो जो पेटीएम होता है वो भी बार कोड से रीड करके ही करता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसमें क्या होता है, ओसीआर इसको बोलते हैं, क्या होता है, कैरेक्टर को रीड करने के लिए ओसीआर यूज होता है। पेमेंट कर रहे होते हैं उसको बारकोड रीडर बोलते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर क्या रीडर होते हैं, कैरेक्टर को रीड करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर यूज होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, ओनियर, जैसे कि कहीं पे मार्क्ड है तो उसके लिए वो रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर यूज होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या होता है, इंक को करे, जैसे कि प्रिंटर में इंक होती है, उसके थ्रू तो आप फिर उसको किसी भी पेज को प्रिंट कर रहे हो तो उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा होता है तो उसमें मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर को रीड करने के लिए होता है वो। कीबोर्ड टैप रीडर, ये भी एक रीडर होता है। कार्ड रीडर, जो कार्ड रीडर करने के लिए होता है, एक होता है टेप रीडर, जैसे कि हमारे चेक्स में चेक होता है ना, उसमें भी सिटी ब्रांच होता है, सब कुछ रीड ओवर होता है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टच स्क्रीन वाला, जैसे कि ग्लास की टच स्क्रीन होती है, इंडियम की, टिन ऑक्साइड की डिस्प्ले, इस तरीके से ऐसे ऐसे होती है। कीबोर्ड टैग रीडर एंड बारकोड रीडर, इसको रिप्लेस कर दिया गया है क्यूआर को, क्विक रिस्पॉन्स कोड, जैसे कि पेटीएम में नहीं, क्विक रिस्पॉन्स कोड, जैसे कि हम लोगों ने तुरंत स्कैन किया, बारकोड रीडर था वो तुरंत नहीं बताता था, पेटीएम में क्या आप तुरंत स्कैन करते तुरंत शॉपकीपर के पास पेमेंट पहुंच जाता है। सपोज आपने कोई सामान खरीदा, आपके पास कैश नहीं है, आपने ऑनलाइन पेमेंट किया वहां पे, तो तुरंत वो पहुंच जाता है पेमेंट। आपने 100 रुपीज की 10 की 1 रुपए की भी की तो भी वो पहुंच जाता है शॉपकीपर के पास, अगर किसी ने कुछ खरीदा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ अदर इनपुट डिवाइस है जो यहाँ पे लिखी हुई है। स्कैनर, जिससे स्कैन होता है, जॉयस्टिक आपने देखा होगा। नेक्स्ट है हमारा माउस, माउस पे आपको पता होगा। नेक्स्ट है स्टेलस, और नेक्स्ट है हमारा कैमरा, कैमरा के बारे में भी आपने देखा होगा। एक लाइट पेन होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, जैसे कि अभी हम लोग राइट कर रहे हैं, हम लोग ने अभी ऐसे पेटीएम लिखा है या किसी का नाम लिखा है, तो ये हम लोग राइट कर रहे हैं, सॉरी, तो उसके लिए भी यूज होता है, राइट करने के लिए भी। तो ये हो गया लाइट पेन। नेक्स्ट है हमारे कुछ आउटपुट डिवाइसेस है, वो हम देख लेते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड एमिटिंग डायोड, ये सब क्या होते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। मॉनिटर, जिसमें हम लोग देख सकते हैं, मॉनिटर में हम लोग लिख नहीं सकते, जैसे कि इनपुट डिवाइस में क्या हो रहा था, हम इनपुट दे रहे थे, कीबोर्ड से हम लोग इनपुट देते हैं तभी तो टाइप होता है, माउस से हम लोग क्लिक करते हैं तभी वो चीज होती है। आउटपुट डिवाइसेस में क्या है, वो चीज दिखती है, शो होती है, जैसे कि मॉनिटर है, हम लोग स्क्रीन देखते हैं। मॉनिटर का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, वी वीडीयू होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ कि आपको याद रहे। मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रिंटर में क्या होता है, आपने प्रिंट डाला, इंक डाला, वो प्रिंट हो रहा है, तो शो आप शो हो रहा है, आप देख रहे हो, जैसे कि एलईडी है, मूवी चलती रहती है, आप देख रहे हो, एलसीडी है, टीएफटी है, तो ये सब आप शो हो रहा है, आप बस देख रहे हो, काम हो रहा होता है, तो वहां पे वो आउटपुट डिवाइस होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ आउटपुट डिवाइसेस, जैसे मॉनिटर को मैंने आपको बताया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो उसमें भी एक सिंगल होता है और एक कलर होता है। कुछ कुछ एलईडीज में क्या होते हैं, कलर्स होते हैं, जैसे कि कुछ टीवीज आती है, ब्लैक एंड व्हाइट होते थे पहले के समय में, आपके समय में तो अच्छे अच्छे ही आते हैं। पहले के समय में क्या हो रहा होता था,
ब्लैक एंड व्हाइट आते थे, जब अपनी स्क्रीन को कुछ काम नहीं हो रहा होता तो बार-बार रिफ्रेश करना होता है। वो लोग बोलते हैं ना कि रिफ्रेश करो शायद हो जाए, नेट नहीं चलता है तो भी लोग बोलते हैं हाँ, रिफ्रेश करो हो होप कि चल जाए। तो रिफ्रेश करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एलईडी से क्या था पहले के समय में जो वो आते थे टीवीज़ वगैरह वो ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। आज के समय में कलरफुल हो रहे हैं, आज के समय में एडवांस आ गए हैं एलईडीज़ वगैरह। आज के समय में क्या ऑनलाइन जैसे कि गूगल जिसमें चलाना है, यूट्यूब चलाना है तो सब टीवी से कनेक्ट कर लिया अपने फ़ोन से और मस्त अपना एलईडी में चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस भी हुई है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? एक इम्पोर्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें हम लोगों को टेक्स्ट जो होता है टेक्स्ट प्रिंट होता है, टेक्स्ट तो दोनों में प्रिंट होता है बट ये क्या रहता है, इसमें क्या होता है हमें इंक डालना पड़ता है ना। ये लाइन बाय लाइन प्रिंट होता है, पेन बेस्ड प्रिंटर होता है। मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए वही-वही मैं आपको समझाती जा रही हूँ। ये चीपेस्ट भी होता है, इंजीनियरिंग और ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो-जो मैं आपको समझा रही हूँ। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, ये पुराने प्रिंटर होते हैं। इसमें इंकजेट यानी कि ये अब के समय में लेटेस्ट समय में जो एडवांस में आया है वो क्या होता है, स्प्रे वाले प्रिंटर होते हैं। जैसे आपने थोड़ी-सी इंक है, हर कलरफुल वाली इंक डाल दिया और प्रिंट हो गया। पहले के समय में क्या था सिर्फ़ ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट होता था। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज़ आ रही होती थी वैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता था। बट आज के समय में चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो प्रिंटर भी कलरफुल आ रहे हैं। आप कलरफुल प्रिंट कर सकते हो। आप जैसे प्रोजेक्ट बनाते हो अपने स्कूल में, तो वहाँ पे कलरफुल फ़ोटोज़ लगा सकते हो। किसी जैसे ताजमहल के बारे में आपको प्रोजेक्ट मिला, आपने ताजमहल के बारे में लिखा और ताजमहल की एक प्यारी-सी फ़ोटो, कलरफुल फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लगती है और ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आती हैं, बट कलरफुल में अच्छा भी लगता है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है, क्रिएटिव भी लग रहा है और समझ में भी आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई। बाकी सारे एग्ज़ाम्पल इसमें लिखे हुए हैं, आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो ये भी मैंने लिखा हुआ है कि प्रिंटर का रिज़र्वेशन और उसकी स्पीड क्या होती है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। 3 तरीके से काम करते हैं, कैरेक्टर पर सेकंड में, लाइन पर मिनट में और पेपर पर मिनट में। ये जो एमसीक्यूज़ हैं, वो पूछे गए हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेमोरी के बारे में देखेंगे। मेमोरी क्या होता है, जिसमें हम लोग अपनी चीज़ों को स्टोर कराते हैं। जैसे कि किसी भी डिवाइस की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी हो गई, रैम, रोम, इसके बारे में हम लोग डीप में जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेमोरी टॉपिक के बारे में डिस्कस करिए। सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय बाय।